प्यारे भारत, इज्जत कपड़ों से, काम से और परिवार के नाम से जुड़ती है। कभी बिजली चली जाती है, कभी पानी नहीं मिलता, कभी दाम बढ़ा दिए जाते हैं। किसी लड़की के सपने किसी बस, गली या स्कूल के रास्ते में कुचल दिए जाते हैं। तो मुझे हर जगह ठुकराया गया, स्कूल में, घर में, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद के बाहर तक। आज मैं इस डेवलपमेंट का हिस्सा हूँ। लड़कियों से सिर्फ सिलाई और रसोई की उम्मीद की जाती थी, लेकिन मैं सिर्फ मिट्टी या तिरंगा नहीं हूँ, मैं हूँ तुम्हारा भारत। 15 अगस्त आने वाला है, सब एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करेंगे। तो हमने सोचा इस बार सिर्फ कहना नहीं, महसूस भी करना है, भारत के दर्द को भी और उसकी शान को भी। तो चलिए आज हम कुछ खत पढ़ेंगे जो लिखे हैं भारत के नाम। पहला खत लिखा है सफाई कर्मचारी की एक बेटी ने। वो लिखती है, प्यारे भारत, पापा कहते हैं मेहनत में इज्जत है, पर कभी कभी लगता है इज्जत कपड़ों से, काम से और परिवार के नाम से जुड़ती है। हम लोग तो उस दायरे से बाहर ही रह जाते हैं। स्कूल में लोग नाम सुनकर दूर हो जाते हैं, फिर लगता है क्या मैं सच में तेरी बेटी हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाती हूँ तो टीचर ताली बजाते हैं, तब लगता है हाँ मैं भी भारत हूँ। एक ख्वाहिश है मेरी कि छोटी जगहों के सपने छोटे ना रह जाएं। हम भी ऊपर उठे, इज्जत से जिए और सफलता सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना हो। दूसरी चिट्ठी एक किसान की आई है। वो लिखते हैं, प्यारे भारत, मैं तुझे हर रोज अपनी मिट्टी से उगाता हूँ, पर हर साल कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। कभी बिजली चली जाती है, कभी पानी नहीं मिलता, कभी दाम बढ़ा दिए जाते हैं बिना सोचे बिना समझे। पर फिर भी मैं हर रोज उठता हूँ, क्योंकि खेती मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, ये तो मेरी पूरी पहचान है। लोग कहते हैं गांव तो पीछे रह गए, शायद सच है, लेकिन फिर भी हर किसान के दिल में एक सपना है कि उनकी जिंदगी सुविधाओं से भरी हो, ताकि उनके बच्चों को शहर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि एक दिन खेती को भी उतनी ही इज्जत मिले जितना ऑफिस के काम को मिलती है, और सारे किसान गर्व से कह सके कि मेरा काम भी राष्ट्र निर्माण है। बस इतना चाहते हैं हम कि हर किसान खुश रहे, उनके सपने भी मिट्टी में ना मिल जाएं, उन पर भी फल लगे और हम भी इज्जत से जिएं, क्योंकि हाँ हम भी भारत हैं। अब पढ़ते हैं एक लड़की का खत जो लिखती हैं, प्यारे भारत, स्कूल में तेरे वीर जवानों और महान नेताओं की कहानियां पढ़ी, लेकिन जब मैं रात को घर से बाहर निकली तो डर ने मेरा हाथ थाम लिया। जब मैंने जीन्स पहनी तो लोगों ने संस्कार के नाम पर मुझे ही समझाना शुरू कर दिया। क्या मैं भी तेरा चेहरा हूँ? हर बरस किसी ना किसी लड़की के सपने किसी बस, गली या स्कूल के रास्ते में कुचल दिए जाते हैं। मैं सिर्फ आज़ादी नहीं चाहती, मैं सुरक्षा, सम्मान और अपनी आवाज़ चाहती हूँ, ताकि मैं खुद पर, अपनी चॉइसेस पर और इस देश से मिलने वाले प्यार पर गर्व कर सकूँ। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ बहन, बेटी, बहू या पत्नी ही नहीं, मैं खुद एक नागरिक हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और हाँ मैं भी भारत हूँ। चौथा खत भेजा है एक LGBTQIA+ कम्युनिटी के मेंबर ने, जो लिखते हैं, भारत, तूने कहा था सबको आज़ादी मिली है, लेकिन जब मैंने अपनी पहचान बताई तो मुझे हर जगह ठुकराया गया, स्कूल में, घर में, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद के बाहर तक। जैसे मैं कोई गलती हूँ, कोई पाप हूँ। तेरे नाम पर मुझे बीमार बोला गया, माँ बाप ने डॉक्टर के पास भेजा। मैं सिर्फ प्यार चाहता था, लेकिन मिला सिर्फ डर, ताना और तन्हाई। क्या मैं तेरा नहीं हूँ भारत? क्या मेरी आवाज़, मेरी चाल और मेरा जिस्म तुझे शर्मिंदा करता है? लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। मेरा वजूद किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं। मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी से निकला हूँ। मैं भी भारत हूँ, और अब भारत को मुझे अपनाना पड़ेगा।
अब पढ़ते हैं एक इंजीनियर का खत जो नॉर्थ ईस्ट में एक हाईवे बना रहा है। वो लिखता है, भारत, मैं तेरा एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक इंजीनियर। पहाड़ काट कर रास्ते बना रहा हूँ ताकि कोई माँ एम्बुलेंस के इंतज़ार में अपना बच्चा ना खो दे। यहाँ हर पत्थर के नीचे कहानियाँ हैं, संघर्ष की, साहस की। बचपन से सुना था इंडिया इज़ डेवलपिंग, और आज मैं इस डेवलपमेंट का हिस्सा हूँ। मैं जानता हूँ हर निर्माण में तोड़ना पड़ता है, पर टूटने के बाद कुछ नया और बेहतर बनने की संभावना होती है। मैं चाहता हूँ जब लोग इस रास्ते पर चलें तो उन्हें सिर्फ सड़क दिखाई ना दे, उन्हें एक सपना दिखाई दे जो किसी ने हकीकत बनाया। अब पढ़ते हैं एक दादी का खत जो लिखती हैं, भारत, मुझे याद है वो समय जब लड़कियों से सिर्फ सिलाई और रसोई की उम्मीद की जाती थी, लेकिन आज मेरी पोती एक स्टार्टअप चला रही है और रोबोट्स और एप्स उसकी दुनिया का हिस्सा है। जब देखती हूँ उसे तो सोचती हूँ सब कुछ कितना बदल गया है। अब तेरे में नए इरादे हैं। मेरी पोती जैसे सपने हैं जो सिर्फ देखे नहीं जाते, पूरे भी किए जाते हैं। भारत, तू बदल रहा है और अब बेटियां भी तेरे बदलाव की मिसाल बन रही हैं। अब पढ़ते हैं भारत देश की चिट्ठी, क्योंकि वो भी अपने लोगों से कुछ कहना चाहता है। वो लिखता है, मेरे प्यारे लोगों, आपने मुझे खूब चिट्ठियां भेजी, लेकिन आज मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मुझे महसूस करते हो, लेकिन मैं सिर्फ मिट्टी या तिरंगा नहीं हूँ। मैं बचपन हूँ जो हर रोज स्कूल जा रहा है। मैं एक माँ हूँ जो हर रोज सपने बुन रही है। एक जवान हूँ जो सिर्फ बॉर्डर नहीं, नए आइडियाज़ भी प्रोटेक्ट करता है। मैं सिर्फ इतिहास नहीं, मैं आज भी हूँ और कल भी। हर बार जब तुम इंसाफ के लिए खड़े होते हो, हर बार जब तुम किसी और के लिए आवाज़ उठाते हो, मैं वहीं होता। मैं हर मुस्कुराहट हूँ जो हर किसी गली में बिखरी है। मैं हर नई सोच हूँ जो पुराने दर्द से उतरी है। मैं हर कदम हूँ जो कुछ बेहतर बनाना चाहता है। मैं तुम हूँ, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आवाज़ें, तुम्हारी हिम्मत। मैं हूँ तुम्हारा भारत। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जज्बा है। जय हिंद, जय भारत।